जय हिंद एवरीवन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पीएच मान। इस टॉपिक से हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिला है। चाहे आप लोग को 2023 के ऑनलाइन सी एग्जाम हो, चाहे आज से 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो, आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर पीएच मान से रिलेटेड एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो इसी को प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके देखते हुए मैंने आप लोग के लिए टॉपिक को आज कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और जितने भी सारे प्रश्न है आज इस टॉपिक में और इस क्लास में खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को अगर गलती से भी इस टॉपिक से प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में 22 अप्रैल को पूछा जाए तो आप लोग इजीली आंसर देकर आएंगे। तो अगर आप लोग का भी ड्रीम है फौजी बनना और अपने 22 अप्रैल एग्जाम को क्लियर करना तो इस प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड कीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पीएच मान का है। इस टॉपिक से 2 प्रश्न हर बार पूछा गया है और ये क्लास में बता दूं तो ऑल ट्रेड्स के लिए है। जैसे कि आप लोग के पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है कि जल का पीएच मान कितना होता है और ऑप्शन में दिया गया है 7, 8, 1, 9। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर और जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग सही बताए हैं या रॉन्ग बताए हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 7। आप लोग को भी पता है कि जल एक उदासीन न्यूट्रॉन है, यानी पीएच मान में इसका 7 वैल्यू होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसी प्रकार आप लोग को सेकेंड नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नमक का पीएच मान क्या होता है। 7 होता है, 8 होता है, 9 और 4। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर भी 7 ही होगा। नमक का भी पीएच मान 7 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर। फिर यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पर मैं वही प्रश्न नमक ही प्रश्न है, लेकिन कभी कभी आप लोग के एग्जाम में क्या दे देता है कि इसका सूत्र दे देता है। NaCl का पीएच मान क्या होता है। NaCl नमक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और 7, 8, 9, 4 ऑप्शन में दे दिया गया, तो आप लोग को डेफिनेटली घबराना नहीं है, वही सही उत्तर होगा, 7 ही होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिखाई पड़ रहा है करेक्ट आंसर है। बस आप लोग को कन्फ्यूजन के लिए दिया गया था, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है और रिलैक्स करके आराम से अपने प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक सही उत्तर बताते चलना है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, और ये आप लोग को 2023 में पूछा गया प्रश्न है और प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, 2023 में भी पूछा गया है। तो आप लोग के लिए ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिए गए 5, 9, 7.4 और एक ऑप्शन नंबर डी है 8। अब रक्त का पीएच मान क्या होता है ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को 7.4 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर पर और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि आंसू का पीएच मान, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है। 9, 10, 11, 7.4। इसका सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 7.4। जितना खून का होता है पीएच मान उतना ही आंसू का भी होता है, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। 7.4 किसका किसका पीएच मान होता है, ब्लड का और आंसू का, ये 2 साथ में याद रखिएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर और 6 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। 12, 5, 9, 2.4। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 2.4 होता है नींबू का पीएच मान, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में सही उत्तर होगा। मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ टेबल लाइन पर। जैसे कि आप लोग को यहाँ से एक टेबल हो गया, बीच में हो गया आप लोग के 7, 0 से 14 तक, इतना ही तक अम्लीय क्षार चलता है। 7 से आगे के बेस बोलते हैं जिसको क्षारीय बोलते हैं। 7 से नीचे की यानी कम को हम लोग अम्ल बोलते हैं, अम्लीय या एसिड बोलते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, या उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी पता होगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर और 7 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बैटरी का अम्ल का पीएच मान कितना होता है। 2, 5, 10 और 1। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 1 हो जाएगा। बैटरी का अम्ल का पीएच मान 1, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा है। डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न पर चलते हैं।
और 8 नंबर प्रश्न में आप लोग से दिखाई दे रहा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है पूछा गया है, और आप लोग को थंबनेल में भी पूछा गया था। ऑप्शन में दिए गए 2, 10 या ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है 5 और 6.4। डियर फ्रेंड्स, मिल्क का पीएच मान कितना होता है अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 6.4, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है। 7.4, 6.5, 5 और 4.5। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर भी 4.5 होता है टमाटर का पीएच मान, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 10 नंबर पर। डियर फ्रेंड्स, 10 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में पूछा गया है कि सोडा का पीएच मान कितना होता है। 4, 9, 3, 7.4। और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। प्रॉपर तरीका से आप लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी, और इस 10 दिन में आप लोग को 100% आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को फौजी बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि हर वो प्रश्न को प्रैक्टिस कराया जा रहा है जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने कम समय में आप लोग सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर करना चाहते भी हैं मेरे चैनल पर जाइए, 10-10 मिनट का वीडियो आप लोग को टॉपिक वाइज मैंने करा दिए हैं, वहाँ से आप लोग PDF के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 घंटा में आप लोग 3 से 4-5 वीडियो पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस लगा सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। सोडा का पीएच मान 3 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सेब का पीएच मान कितना होता है। एप्पल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एप्पल का पीएच मान कितना होता है। 3 होता है, 8 होता है, 5 या 9। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर अम्लीय नहीं, अम्लीय होता है, एसिड होता है, तो यानी 7 से कम होगा, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सेब का पीएच मान 3 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पर, और 12 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि अचार का पीएच मान कितना। अचार तो आप लोग खाते होंगे, तो बताइए अचार का पीएच मान कितना होता है। 5.5 या 8। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है 7.4 और 3.5 से 3.9। इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। अचार का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 3.5 से 3.9 के बीच होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा है। ये करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि सिरके का पीएच मान होता है। 1, 6.5, 3, 9। सिरका किस चीज़ से बनता है, गन्ना से बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 3 हो जाएगा। सिरके का पीएच मान 3 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। शराब का पीएच मान कितना होता है। कौन कौन शराब पीता है, बुरी बात है मत पीजिएगा। 3.6, 7.4 और 7, 2.8। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 2.8, जो शराब वाइन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका पीएच मान होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर, और 15 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है। 7.4, 9, 4.5 और 8.5। इसका सही उत्तर अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 8.5 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स कि इस क्लास में आप लोग को टोटल 41 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर इंडियन आर्मी में अगर पीएच मान से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी क्लास में से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये मेरा 100 to 10% गारंटी है, देख लीजिएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, और 16 नंबर प्रश्न का भी आप लोग सही उत्तर बताइए। प्रश्न में पूछा गया कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में दिए गए 4.8 से 8.4 तक, या ऑप्शन नंबर बी है 5 या 7.4 या 5। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 4.8 से 8.4 आप लोग का सही उत्तर होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिखाई पड़ रहा है। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं
17 नंबर पर। और 17 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। आप लोग शैम्पू यूज करते हैं नहाते वक्त, तो इसका पीएच मान कितना होता है ये आप लोग को बताना है। और ऑप्शन में दिए गए 7 से 10, 7 और 8 और 4, इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 7 से 10 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18 नंबर पर। और 18 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मानोलार का पीएच मान कितना होता है। 4.1, 5.5, 9 या 8 या 6.5 से 7.5। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आप लोग को 6.5 से 7.5 तक होता है मानोलार का पीएच मान। और VVI प्रश्न भी है, इसको आप लोग स्टार लगा सकते हैं, पूछे जा सकते भी है। अम्लीय वर्षा, एसिड वर्षा जिसको बोलते हैं, अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है। 5, 4, 9, 10। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर पर। और 20 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि चाय का पीएच मान कितना होता है। चाय आप लोग पीते ही होंगे, अब उसका पीएच मान आप लोग को बताना है। 5, 5.5 या ऑप्शन नंबर सी है 4 या ऑप्शन नंबर डी 9। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। चाय का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। कॉफ़ी आप लोग भी पीते होंगे। 6, 7.495। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 22 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। 7.591। इसका सही उत्तर क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। एक होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में सही उत्तर होगा। जिन भाई का याद नहीं है वो याद करते चलिएगा, जिनको याद है प्रैक्टिस करते चलिएगा, आप लोग को सुविधा अच्छा रहेगा। और इस क्लास के बाद ये क्लास मैं कभी नहीं कराऊंगा पीएच मान से, क्योंकि आप लोग को यही रिवीजन करना है। और आप लोग को जो PDF दूंगा ऑन टेलीग्राम पर, वहाँ से इसको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बियर का पीएच मान कितना होता है ये आप लोग को बताना है। 6 होता है, 8 या 2.8 या 4.5। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा 4.5, जो बियर का पीएच मान होता है। बियर मत पीजिएगा जब तक रनिंग करते हैं। 24वां प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि स्वस्थ त्वचा का पीएच मान क्या होता है। अब बताना है 5, 9 या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है 5.5 या 7.4। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 5.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। ये है करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न पर फ्रेंड चलते हैं। और 25 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि अंडा का पीएच मान कितना होता है। 5, 1, 11 और 7.8। अंडा तो खाते होंगे आप लोग, रनिंग करते होंगे, तो अभी मत खाइएगा, नवरात्रि चढ़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 7.8 होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 26वां प्रश्न पर चलते हैं। और 26वां प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर 4.1 होगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। तो आप लोग अगर चूज किए तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। चलते हैं टूथपेस्ट पर। आप लोग टूथपेस्ट से ब्रश करते होंगे, तो इसका पीएच मान कितना होता है ये आप लोग को बताना है। 8 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 1 होता है। मैं बता दूँ, टूथपेस्ट कोई सा हो उस 7 से ऊपर ही होगा, क्योंकि वो क्षारीय होता है, बेस होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को डेफिनेटली बताना है। यानी ऑप्शन नंबर ना सी होगा ना डी होगा। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और बी। तो इन दोनों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर याद है तो बताइए, ये नहीं याद है याद कर लीजिए। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है, 7 से 1 बेसी 8 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पर। और 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि केला का पीएच मान कितना होता है। केला तो खाते होंगे, रनिंग करते होंगे, तो बहुत सारा। 4.5 से 5.2 या 6 या ऑप्शन नंबर सी है 7.4 या 9। 7.4 तो होगा नहीं, क्योंकि 7.4 किसका पीएच मान है, ब्लड का पीएच मान है।
आंसू का पीएच मान है, ये दोनों का पीएच मान है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का केला का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है, जो अम्लीय रहता है, एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 29 नंबर पर, गैस्ट्रिक जूस पर। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 1.5, 4, 6, 9। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर गैस्ट्रिक जूस का 1.5 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और 30 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है? 6, 9, 5.4 या 3। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 5.4, जो बड़ी आंत का पीएच मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पनीर की सब्जी खाए होंगे तो पनीर का पीएच मान कितना होता है, ये आप लोग को बताना है। डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया है आप लोग को 5.9, 4, 7, 2। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 5.9 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 32 नंबर पर, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 या 5, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है 7.4 और 11। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 5.6 से 6, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मक्खन का पीएच मान कितना होता है? 6.1 से 6.4, 5, 7, 11। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 6.1 से 6.4 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 34 नंबर पर, और 34 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि दूध का पीएच मान कितना होता है? मिल्क, ये भी हमको लगता है रिपीट कर गया है प्रश्न। 6.4, 5, 11, 7। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का 6.4 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? वहाँ पर बड़ी आंत का पूछा गया था, यहाँ पर छोटी आंत। 7.4, 6, 2, 11। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, 7.4 तो अभी आप लोग को मैं 2 चीज़ बताया था, एक आंसू का पीएच मान, फिर एक ब्लड का पीएच मान। अब याद रखिएगा छोटी आंत का भी पीएच मान 7.4 ही होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, और पूछा गया कि सागर का जल का पीएच मान होता है 7.8 से 8 या 9, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है 11 या 14। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को 7.8 से 8 हो जाएगा, जो सागर का जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? 7, 5, 11 या 8.5। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 8.5 बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 11.6, 4, 9, 9, 7.5। इसका सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 11.6, जो अमोनिया का पीएच मान होता है। याद करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 39 पर आ गए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 12.4, 7, 5, 2। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 12.4 हो जाएगा, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर, और 40 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि मछली का पीएच मान कितना होता है? 5, 9, या ऑप्शन नंबर आप लोग का सी है 11 या 6.6 से 6.8। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 6.6 से 6.8 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट VBI है, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है कि संतरे का रस का पीएच मान कितना होता है? 3.7, 5, 9 और 6। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर
3.7 होता है, जो आप लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर होगा। आप लोग ने पीएच मान से टोटल 41 प्रश्न प्रैक्टिस किए। इसमें अगर आप लोग 30 भी प्लस कर रहे हैं स्कोर तो डेफिनेटली ये चैप्टर आप लोग का क्लियर है। और 1 से 2 प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर बार इस टॉपिक से पूछा गया, यानी आप लोग को 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया पॉकेट में लिए। तो अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए जल्दी से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में फीडबैक के साथ साथ स्कोर भी बताइएगा। अगर आप लोग टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं 9 बजे तो पीछे के चैनल पर जितने भी वीडियो है उसको जल्दी से कर लीजिए। और 8 बजे रात को आप लोग को जो मॉक टेस्ट कराते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ कराते हैं, जल्दी कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।